नमस्कार, मैं जयपाल साल्क और आप देख रहे हैं बी टीचर। आज मैं आपको खान सर का एक वीडियो दिखाता हूँ और जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है और क्यों होना चाहिए। पहले आप खान सर का ये वीडियो देखिए। एनआरसी का नियम था, कितना विरोध हुआ था। भारत में 3% ब्राह्मण हैं, तुम नियम लगा के तुम उसका कुछ करके दिखा दो, नियमवा बना दोगे, ऑफिसवा में वही बैठे हैं लोग, पारित करा लोगे। थाना, जुडिशरी, मीडिया, संसद, कहाँ बस 3% है लोग। आपने खान सर का ये वीडियो देखा जिसमें खान सर कह रहे हैं कि ब्राह्मण जाति के लोग हर जगह बैठे हैं, जहाँ 1 क्लास की नौकरी है वहाँ पर ब्राह्मण जाति के लोग बैठे हुए हैं। और अगर एक सर्वे किया जाए तो भी यही निकलेगा कि हर जगह हर नौकरी में ब्राह्मण ही आगे है। इस समय आरक्षण है तब SC ST OBC के लोगों की क्या स्थिति है? अगर आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो बताइए SC ST OBC के लोग किस नौकरी में लग सकते हैं? क्या उनके घरों की हालात अच्छी है? आज भी जाकर देखिए किसान मजदूरों के बच्चे कितनी मेहनत करने के बाद पढ़ाई करते हैं। 2 वक्त की रोटी उनके लिए खाना बड़ा कठिन काम है और पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे समय में वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किस तरीके से नौकरियों में लगे हैं। अगर आरक्षण है तब ये लोग इतने पदों पर बैठे हुए हैं, SC ST OBC का आरक्षण खाकर के बैठे हुए हैं। अगर आरक्षण नहीं होगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो SC ST OBC के लोग हैं वो नौकरियाँ प्राप्त नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों है, इसको मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ कि आज से हम लोग 2000 ईस्वी पूर्व अगर जाएंगे तो 2000 ईस्वी पूर्व में ही मनुस्मृति की रचना की गई और मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था की गई है। उसके बाद जाति व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिए, ब्राह्मण पढ़ने और पढ़ाने का काम करेगा, क्षत्रिय राज करने का काम करेगा यानी मारकाट करने का काम करेगा और वैश्य व्यापार करेगा। बचा शूद्र। शूद्र जो SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं वो शूद्र की श्रेणी में आते हैं। वो लोग इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। मनुस्मृति में ये भी लिखा गया कि अगर कोई शूद्र अच्छी बात सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाना चाहिए। अगर अच्छी बात कह दे तो उसकी जवान कटवा देनी चाहिए। अगर अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम देख ले तो उसकी आंखों में सूजे से उसकी आंखों फोड़ देनी चाहिए। बताइए, ये जो समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, ये कैसे सशक्त रहा? इसका कारण यही है कि देश में मनुस्मृति शासन लागू था और जो बहुजन समाज है यानी SC ST OBC के लोग हैं उनको इस तरीके से रखा गया कि वो सर उठाकर न चल सकें। वो इन तीनों वर्णों की सेवाएं करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आरक्षण ये SC ST OBC वालों को मिल गया है, ये गलत है। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि ये आरक्षण उनके लिए इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके साथ वर्षों से जातीय उत्पीड़न होता रहा। तो जो लोग इस बात पर जोर देते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए तो एक बार मनुस्मृति पढ़ें और उसमें देखें कि शूद्रों को किस तरीके से जीने का अधिकार। और रही बात EWS की, तो मैं कहता हूं कि वर्षों से जो SC ST OBC का आरक्षण था वो लागू होने में कितना समय लगा था और EWS जो है कितने समय में लागू हुए। जो लोग 2000 साल से आरक्षण को खाते चले आए उनको 100% आरक्षण था और SC ST OBC के लोगों को सिर्फ गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखा।
तो वो समाज किस स्थिति में है और उसका रहना सहना कैसा रहा होगा, और उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने वर्षों से जाति पीड़न को झेला और उन्हें गुलाम बना। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि आरक्षण गलत है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आरक्षण को आप गलत समझते हैं तो आरक्षण नहीं गलत है, बल्कि आप गलत हैं। बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे बहुजन समाज के लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।